हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरीशा टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास दो चॉइसेस हुआ करती थी। या तो वो बस में ट्रैवल कर ले या फिर वो एक वक्त का खाना खा ले। एक ऐसा लड़का जो अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने वाला था। तो करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट। BTS मेंबर सुगा लाइफ स्टोरी। सुगा की पैदाइश 9 मार्च 1993 को साउथ कोरिया में हुई। सुगा की फैमिली में सुगा सबसे छोटा था और इसकी फैमिली में सुगा के अलावा उसका एक बड़ा भाई और पेरेंट्स थे। सुगा एक गरीब घराने में पैदा हुआ। सुगा ने अपनी इब्तिदाई तालीम टेजोन एलिमेंट्री स्कूल, ग्वाइनी मिडिल स्कूल और एब्बूजियोंग हाई स्कूल से की। सुगा को छोटे होते ही पढ़ाई इतनी पसंद नहीं थी। वो हमेशा ट्राई करता था कि वो कुछ बड़ा और कुछ अलग करे ताकि वो अपने घर को फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट कर पाए। बचपन में सुगा को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो चाहता था कि बड़ा होकर वो बास्केटबॉल प्लेयर बने। पर जब सुगा ने टोरिस कन का रागामाफिन सॉन्ग सुना तो उसको वो सॉन्ग बहुत पसंद आया और इसको सुनने के बाद सुगा का शौक रैपिंग की तरफ बढ़ा और इसने रैपिंग के बारे में और जानना शुरू कर दिया। इसने रैपिंग के काफी अलग अलग आर्टिस्ट को सुना और जब सुगा ने साउथ कोरियन अल्टरनेटिव हिप हॉप ग्रुप एपिक हाई को सुना तो तब उसने डिसाइड कर लिया कि उसे एक रैपर ही बनना है और ये बात उसने अपनी फैमिली को बताई। सुगा की फैमिली उसके इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन सुगा ये डिसाइड कर चुका था कि अब उसको रैपर ही बनना है। लेकिन फैमिली को भी डिसअपॉइंट ना करते हुए उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी। सुगा का बड़ा भाई पहले ही एक जॉब किया करता था जिससे फैमिली के खर्चे चल रहे थे। सुगा को लगता था कि इसकी फैमिली ज्यादा प्यार उसके बड़े भाई को करती है, इसलिए सुगा वो सारे तरीके अपनाता था जिससे वो अपनी फैमिली की अटेंशन पा सके और अपनी फैमिली का फेवरेट बन जाए। पर सुगा के हिसाब से कभी भी ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा। सुगा ने ये बात अपने बड़े भाई को बताई। सुगा के बड़े भाई ने बड़े ध्यान से इसकी बातें सुनी और सुगा की फीलिंग्स को समझा। सुगा के बड़े भाई ने कहा, अगर तुमको रैपर बनने में ही इंटरेस्ट है तो तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और बन जाओ एक म्यूजिशियन। इस बात को सुनने के बाद सुगा को एक मोटिवेशन मिला और वो इस बात से काफी खुश हुआ। सुगा ने फैमिली को बिना बताए एक ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुगा ने फैमिली को इसलिए नहीं बताया, अगर वो फैमिली को बताता तो उसके पेरेंट्स कभी इस बात के लिए तैयार ना होते। ग्रुप में जाने के बाद सुगा ने काफी कुछ सीखा। इसके अलावा सुगा ने 17 साल की उम्र में ही रिकॉर्ड स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी, जहाँ वो म्यूजिक को कंपोज और अरेंज करने लग पड़ा। यहाँ पर भी सुगा ने म्यूजिक कंपोजिंग के बारे में काफी कुछ सीखा और इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। एक दिन सुगा को पता चला एक कंपनी जिसका नाम बिग हिट एंटरटेनमेंट है वो ऑडिशन ले रही है। सुगा वहाँ पहुँचा और उसने बिना कुछ सोचे समझे ऑडिशन दे दिया। सुगा ये कंपटीशन जीत तो नहीं पाया, लेकिन सेकंड नंबर पर जरूर आया। बिग हिट एंटरटेनमेंट को सुगा काफी पसंद आया, इसलिए बिग हिट एंटरटेनमेंट ने सुगा को एज अ ट्रेनी / प्रोड्यूसर साइन कर लिया गया। सुगा इस बात से बहुत खुश था, लेकिन अभी भी सुगा की मुश्किलात कम ना हो पाई थी। अभी भी सुगा को एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता था या फिर उसको बिना बस के पैदल जाना पड़ता था। सुगा ने अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम में एज अ डिलीवरी बॉय का भी काम शुरू कर दिया और एक दफा जब वो डिलीवरी करने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश हो गया। जब सुगा को होश आया तो उसको फील हुआ कि वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, तो बाद में पता चला कि एक्सीडेंट की वजह से उसके शोल्डर पर काफी चोट आई है और वो मूव नहीं कर पा रहा। जब काफी दिन तक सुगा बिग हिट एंटरटेनमेंट में ट्रेनिंग करने नहीं गया तो बिग हिट एंटरटेनमेंट ने उससे राब्ता किया। सुगा काफी परेशान रहने लग पड़ा था, जिसकी वजह से बिग हिट एंटरटेनमेंट के मेंबर्स ने सुगा से पूछा कि आखिर किस बात की वजह से तुम परेशान रहते हो। सुगा ने सारी स्टोरी अपनी सुनाई। सुगा की सारी स्टोरी सुनने के बाद बिग हिट एंटरटेनमेंट वालों ने कहा, तुम अब ये जॉब छोड़ दो, हम मिलकर तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको ये रिस्की जॉब करने की जरूरत नहीं। कुछ दिन तक तो सुगा ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखा। इसमें ही वो काफी स्ट्रेस और सेल्फ डाउट की वजह से सुगा ने सुसाइड करने का सोचा। वो बाथरूम में गया और इसने काफी मेडिसिन और कैप्सूल खा ली। इसको लगा वो मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बस फ्लोर पर बेहोश पड़ा था। सुगा की मेंटल हेल्थ इतनी खराब देखकर बिग हिट एंटरटेनमेंट ने सुगा को एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। कुछ दिन तक सुगा अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रहा था, पर कुछ दिन बाद सुगा की
मेंटल कंडीशन ठीक होने लग पड़ी और इसके बाद उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, जहाँ शुरुआत में फिर से उसे सेल्फ डाउट थे कि क्या मैं ये सब कर सकूंगा, क्या लोग मुझे पसंद कर पाएंगे। लेकिन ग्रुप के सब मेंबर्स ने हमेशा उसको समझा और पॉजिटिव रखा, जहाँ स्पेशली जे होप ने उसको काफी मोटिवेट किया और पॉजिटिव रखा, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती काफी बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। ग्रुप में सब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लग पड़े। पूरे ग्रुप ने अपनी तरफ आने वाले सारे चैलेंजेस को मैनेज किया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली शुगा ने नो मोर ड्रीम से अपना डेब्यू किया, जहाँ शुगा का सेल्फ डाउट खत्म हो गया, क्योंकि उसको अब साफ नजर आ रहा था कि लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। इसके बाद शुगा ने काफी सॉन्ग प्रोड्यूस किए और काफी सॉन्ग के लिरिक्स भी लिखे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी और लोगों को अपना फैन बना लिया। इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी शुगा ने हार ना मानी, उनसे कुछ न कुछ सीखा। शुगा ने अपने बहुत से फैंस बनाए और लोगों की तारीफें बटोरते बटोरते वो एक सुपरस्टार बन गया। शुगा ने खुद को सबके सामने प्रूव किया कि अगर कुछ बड़ा सोचा जाए तो हार ना मानी जाए तो वो अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको BTS मेंबर शुगा की लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।